ओम गंगणपते नमः। जय मां तारा। पारशर ज्योतिर्विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मूर्ति रहस्य की कथा के विषय में वार्ता करते हैं। यह सप्तशती का रहस्य है। मेघातिथि ऋषि ने कहा, हे राजन, नंद से उत्पन्न होने वाली नंदा नाम की देवी की यदि भक्ति भाव से उपासना और पूजन किया जाए तो वे तीनों लोकों को आराधक के अधीनस्थ कर देती हैं। उनके अंगों की कांति स्वर्ण के समान उत्तम है। वे सुनहरे रंग के सुंदर वस्त्र पहनती हैं। उनकी आभा स्वर्ण के समान है तथा स्वर्ण से उत्तम आभूषण भी धारण करती हैं। उनकी चार भुजाओं में क्रमशः कमल, अंकुश, पाश और शंख सुशोभित रहते हैं। उनके नामों की संज्ञा इंद्रा, कमला, लक्ष्मी, श्री तथा रक्तांबुजासना है, अर्थात सुवर्णमय कमल के आसन पर आसीन है। हे निष्पाप नरेश, मैंने सर्वप्रथम जिन रक्तदंतिका देवी के नाम का उल्लेख किया है, अब मैं उनके स्वरूप का वर्णन करूंगा, उसे श्रवण करो। वह सब प्रकार के भयों को नष्ट करने वाली हैं। उनके परिधान, शरीर का वर्ण और संपूर्ण आभरण भी लाल रंग की है। यहाँ तक कि उनके आयुध, नेत्र, केश, तीक्ष्ण नाखून तथा दंतावली भी लाल ही हैं। इसी कारण से रक्तदंतिका कही जाती हैं और अत्यंत भीषण दिखाई पड़ती हैं। जैसे स्त्री अपने पति के प्रति अनुरक्त रहती है, वैसे ही देवी भी अपने भक्तों पर स्नेहमयी जननी की तरह अनुरक्त रहकर उसकी सेवा शुश्रूषा करती हैं। रक्तदंतिका देवी का आकार वसुंधरा के समान विस्तृत है। उनके स्तनद्वय सुमेरु पर्वत के सदृश हैं। वे लंबे चौड़े डिलडोल में रहने वाली, अत्यंत पीन, मोटे तथा बहुत ही मनोरम है। कठोरता होने पर भी उनके कमनीयता है तथा वे आनंद के पूर्ण सागर हैं। देवी अपने भक्तों को दोनों स्तनों का पान कराती हैं, क्योंकि उनके स्तन समस्त कामनाओं की सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। उनकी चार भुजाओं में खड्ग, पान पात्र, मूसल और हल शोभा पाते हैं। में ही रक्त चामुंडा और योगेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध है। उनके द्वारा यह चराचर जगत परिव्याप्त है। जो इन रक्तदंतिका देवी की भक्ति पूर्वक पूजा करता है, वह भी चराचर जगत में व्याप्त हो जाता है। वह इच्छित भोग का उपभोग कर अंत में देवी के साथ सायुज्य लाभ कर लेता है। जिस प्रकार पति परायण नारी अपने पति को प्रतिदिन सेवा करती है, ठीक उसी प्रकार रक्तदंतिका देवी भी अपनी पूजा और स्तवन करने वाले भक्त का रक्षण के रूप में परिचर्या करती हैं। शाकंभरी देवी के शरीर और आभा नील वर्ण के हैं। नील पद्म की भांति उनके नेत्र हैं। नाभि भाग नीचा है तथा 3 रेखाओं से युक्त सुंदर उदर है। उनके दोनों कुछ अत्यंत कठोर, समतल, ऊंचे, गोल, पीन तथा परस्पर मिलित हैं। उनका निवास कमल में है। हाथों में बाणों में परिपूर्ण मुष्टिक, कमल, शाखों का समूह तथा चमकीला धनुष है। वह शाख समूह फूल, पर्ण, मूल एवं फलों से युक्त है और वह असीम मनोवांछा के रसों से पूर्ण तथा क्षुब्धा, पिपाशा एवं मृत्यु भय नाशक हैं। उन्हीं का नाम शाकंभरी, शताक्षी तथा दुर्गा है। वे शोक रहित, दुष्ट दमनी तथा ताप समन करने वाली हैं। उमा, गौरी, सती, चंडी, कालिका और पार्वती भी उन्हीं के नाम हैं। जो कोई शाकंभरी देवी का स्तवन, ध्यान, जप, पूजन और वंदन करता है, वह शीघ्र ही अन्न, पान तथा अमृत रूप अक्षय फल का अधिकारी बनता है। भीमा देवी का भी नीलवर्ण है। उनकी दाढ़ों और दांत चमकीले हैं। उनके नेत्र विशाल स्त्री का स्वरूप, स्तन गोलाकार और स्थूल हैं। उनके हाथों में चंद्रहास नामक तलवार, डमरू, मस्तक और पान पात्र है। वे ही एक वीरा, काल रात्रि तथा कामदा के नाम से ख्यात होकर महिमान्वित होती हैं। ब्राह्मणी देवी के शरीर की आभा विपुल वर्णों से मिश्रित है। वे अपने तेज प्रभा के कारण दुर्घर्ष दिख पड़ती हैं। उनका अंगराज भी विविध रंगों का है तथा वे विचित्र आभरणों को धारण करती हैं। चित्र, भ्रमरपाणी और महामारी आदि नामों से उनका गुणगान किया जाता है। हे राजन, इस प्रकार जगजननी चंडिका देवी की मूर्तियों का वर्णन किया गया है। उनका कीर्तन कामधेनु के समान सभी आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला है। यह रहस्य बहुत ही गोपनीय है। इनका वर्णन किसी दूसरे से नहीं करना चाहिए। दिव्य मूर्तियों का यह आख्यान मनोबलक्षित फलदाता है। इसलिए प्रयत्न पूर्वक तुम सतत देवाराधना में लगे रहो। सप्तशती के मंत्रों से केवल पाठ से ही मनुष्य को 7 जन्मों के अर्जित ब्रह्मात्यादि समस्त पापों से छुटकारा हो जाता है। इसलिए मैंने देवी के गुप्त से गुप्तर ध्यान का कथन किया है, जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। उनके प्रसाद से तुम सर्व ऐश्वर्वा हो जाओगे। देवी का स्वरूप सर्वयुक्त है तथा यह संपूर्ण विश्व देवी से युक्त है।
अतः मैं उन विश्वरूपा परमेश्वरी को प्रणाम करता हूँ। ओम नमः चंडिकायै